कहाँ पे थे हम लास्ट क्लास में? वी स्टार्टेड बॉन्डिंग बेटा. वी स्टार्टेड द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच वी कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड्स हमने स्टार्ट किए हुए थे. तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं द थिंग्स दैट वी सॉ इन द लास्ट क्लास, फिर हम आगे बात करते हैं आगे हमने क्या करना. ओके. वी स्टार्टेड केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड अ बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड. So there are three types of chemical bonds that we need to see in O levels: ionic, covalent, and metallic. Ionic, covalent, and metallic. The first type of bonding that we saw was ionic. Ionic हमने start की थी ionic bonding. Ionic word से पता चल रहा है बेटा, it should be related to ions. Ionic से पता चल रहा है कि it should be related to ions. Ions होने चाहिए. Ions होने चाहिए. आयनिक बॉन्डिंग में आयंस होने चाहिए. तो ठीक है, आयंस होने चाहिए तो बिल्कुल सही है. आयंस ही होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सो द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन oppositely charged ions. It's an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. That attraction is called an ionic bond. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. वी विल ऑलवेज हैव वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. ऐसा नहीं हो सकता कि वी हैव टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव आयंस. यू विल ऑलवेज हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. एक सीक्वेंस में चल रहे होते, एक पैटर्न में चल रहे होते. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, द अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक. So it's an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. That attraction is called ionic bond. ये हमने बात की थी बेटा. फिर सेकंड हमने बात की थी how they are formed. कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड्स, बनाने में कौन हेल्प आउट करता है, किस तरह कौन लूज करता है, कौन गेन करता है. तो हमें ये बात पता चली थी कि आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स. मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. So they are formed due to complete transfer of electrons between metals and non-metals. Metals they lose, metal they have the tendency to lose electrons. Non-metal they have the tendency to gain electron. Metal they lose, non-metals they gain. ठीक हो गया. सो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं. फिर बेटा हम इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देख रहे थे. सोडियम क्लोराइड की हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देखी थी. और मैंने आपको बताया था डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बेटा ड्रॉ करते हुए यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द आउटर मोस्ट शेल. अगर कहेगा ड्रॉ ऑल द शेल्स या शो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, फिर सारे शेल्स और सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें शो करने पड़ेंगे. अदरवाइज द लास्ट शेल इज इनफ. लूज करने के बाद जो लास्ट शेल बन रहा है, क्योंकि जैसा मेटल है, मेटल दे विल लूज, लास्ट शेल तो एम्प्टी हो जाता है, तो वो लास्ट शेल कंसीडर नहीं होगा. द सेकंड लास्ट शेल विल बी द लास्ट शेल. सेकंड लास्ट शेल विल बी द लास्ट शेल. तो सेकंड लास्ट शेल विल बी कंसीडर्ड एज अ लास्ट शेल. वो आपने ड्रॉ करना है. और इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ऑब्वियसली लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आप गेन करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ दैट शेल. तो ये बेटा हमने देख लिया था. कुछ और एग्जांपल्स हमने देखनी है बेटा. यहां तक कोई चीज पूछनी है तो बेटा पूछ लें. जी पूछें. कुछ पूछना नहीं है? पक्का? फिर मैं टेस्ट वापस करूंगा तो फिर मैं पूछूंगा आपसे. यार मैं टेस्ट वापस करने, तो मैं पूछूंगा कि जब मैं कहता हूँ कि पूछें तो उस टाइम आप पूछते नहीं हैं. अब पूछे ना इसमें. अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी इसी तरह के ही होंगे. तो सामने यही एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखा था, पढ़ा था आपने, क्वेश्चन अप्लाई किए थे, आपने होमवर्क किया था, फिर टेस्ट दिया था. सेम यहाँ पे भी यही होगा. पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो चीज़ें याद करने वाली याद करें, फिर हम अप्लाई करेंगे ऑन द पास पेपर क्वेश्चंस एंड देन विल सी कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं. Okay, let's take an example of another ionic compound, dot and cross diagrams. जी जी आयान बेटा. ओके, थर्ड पे आ जाएं बेटा. थर्ड हमने थर्ड एग्जांपल दी, टू की थी. हाँ, थर्ड एग्जांपल पे आ जाएं. थर्ड एग्जांपल पे आ जाएं. सोडियम ऑक्साइड. द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड. द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड. द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड. ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी, क्या देखना है आपने? मेटल नॉन मेटल कम्बिनेशन है, आयनिक है भी या नहीं, ये सिर्फ कहानियां हम चला रहे हैं. तो बेटा वी नो कि आयनिक बॉन्ड इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. सो सोडियम इज अ मेटल. ऑक्साइड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल. सो मेटल नॉन मेटल, इट शुड बी आयनिक.
तो पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि वी हैव एन आयनिक बॉन्ड। अभी तो वैसे भी हम आयनिक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ आयनिक। अदरवाइज बेटा जब हमें पेपर में मेंशन नहीं होगा तो फर्स्ट वी विल चेक वेदर वी हैव आयनिक और कोवेलेंट। तो वी हैव आयनिक, मेटल नॉन मेटल है तो वी हैव आयनिक। तो पहली बात तो ये है कि आयनिक है हमारे पास। ओके, पहले हम अपने लिए डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कौन कितना लूज करता है, कौन कितने गेन कर सकता है। देन वी विल ड्रॉ द फाइनल वर्जन व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द पेपर। सोडियम, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हमें आती है 281। ऑक्सीजन 26। अगर आप लास्ट शेल देखें सोडियम का, सोडियम ओनली हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 electron. Sodium has only 1 electron in the last shell. Oxygen has how many electrons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrons है ऑक्सीजन के पास, और हमारे पास सोडियम में we only have 1 electron. ऑक्सीजन has 6. सोडियम कितने लूज कर सकता है? सोडियम कितने लूज कर सकता है? 1 लूज कर सकता है। टाइम ऑफ द कॉर्नर में चलिए। सोडियम कितने लूज कर सकता है? सोडियम कैन ओनली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इस बात से एग्री करते हैं? 2 लूज कर सकते हैं सोडियम? Not in this case. Whenever sodium requires to gain stability, it will lose only 1 electron. तो सोडियम बेचारा तो 1 लूज कर सकता है। ऑक्सीजन कितने चाहिए? ऑक्सीजन नजर आ रहा है कितने चाहिए? 8 पूरे करने हैं। अभी तो 6 है हमारे पास, एक अगर सोडियम ही दे देगा 7 हो जाएंगे। कंप्लीट हो गया 7 पे? नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुआ। तो ये तो प्रॉब्लम है। क्या ये आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता है। कैसे बन सकता है? ये तो पूरा ही काम नहीं हो रहा है। सोडियम इज लस्ट लूजिंग 1, ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2। We need 2 sodium atoms, yes. We will have another sodium atom. We will have another sodium atom. We will have another sodium atom. एक और सोडियम चाहिए। एक one sodium is not enough. You need another sodium atom. One sodium atom is not enough. You need another sodium atom. So each sodium atom will lose 1 electron. तब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। इससे पहले जो हम एग्जांपल कर रहे थे ना, 1 atom ऑफ मेटल, 1 atom ऑफ नॉन मेटल वाज इनफ। ऐसे ही था ना? आपने ऊपर कौन कौन सी एग्जांपल देखी थी? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2 लूज कर रहा है, ऑक्सीजन 2 गेन कर रहा है, एवरीथिंग इज स्टेबल, यू डोंट नीड अदर एटम्स। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल देखी थी, सोडियम इज लूजिंग 1, क्लोरीन इज गेनिंग 1, यू डोंट नीड 2 और 3 और 4 एटम्स। तो यहाँ पे तो काम चल रहा था। बट नाउ इन दिस केस सोडियम कैन ओनली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2। ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए। तो बेटा ईच सोडियम, यू विल हैव 2 सोडियम नाउ, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। फॉर दैट वी नीड 2 सोडियम एटम। सो ईच सोडियम एटम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, सोडियम दोनों एटम्स के आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट। इसी वजह जब आगे जाके फॉर्मूला मेकिंग भी देखेंगे ना, तो ये जो कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है Na2O। Na2O फॉर्मूला ये होता है। अभी फॉर्मूला मेकिंग हमने सीखी नहीं, आगे जाके सीखेंगे। Na2O, तो ये 2 कहां से आया? बिकॉज यू हैव 2 सोडियम एटम्स, एंड यू कैन सी व्हाई वी हैव 2 सोडियम एटम, या व्हाई वी नीड 2 सोडियम एटम्स। ओके, सो ये तो वर्जन हमारे लिए, ये तो वर्जन हमारे लिए है, ये तो वर्जन हमारे लिए। वी डोंट नीड टू शो दिस इन इन द पेपर, ये अपने लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब पेपर में हमें क्या ड्रॉ करना है? पेपर में हमने क्या ड्रॉ करना है बेटा? आप ड्रॉ करेंगे सोडियम एंड द लास्ट शेल ऑफ सोडियम। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो गया, खत्म हो गया। दिस इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट शेल विच हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ब्रैकेट में डालें। सोडियम पे क्या चार्ज होना चाहिए, या क्या होता है यूजुअली नॉर्मली? सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 प्लस, 1 प्लस होना चाहिए हमारे पास। Each sodium atom is losing 1 electron, so we should have a charge of 1 plus. तो 1 प्लस चार्ज होना चाहिए। अब एक बात मुझे बताएं, 1 प्लस चार्ज होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। डू वी हैव ओनली 1 सोडियम एटम? क्या एक सोडियम एटम ने लिया था अभी बॉन्डिंग दिखाते हुए? नहीं, वी हैव 2 सोडियम एटम्स। वो 2 शो कैसे करेंगे हम? देयर आर मल्टीपल वेज, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन शो दीज 2 सोडियम। या आप 2 ड्रॉ कर लें, एक तो आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ अनदर वन। एक तो वो कर सकते हैं, ड्रॉ अनदर सोडियम आयन। और यू कैन, द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज, यहाँ पे बाय 2 लिख लें, which shows that we have 2 sodium ions। यहाँ पे बाय 2 लिख लें। ये पसंद नहीं आया, यहाँ पे 2 लिख लें नीचे। तो ये सारे
बेटा वैलिड है। सबसे बेहतर कौन सा होता है बेटा? जो पेपर में जिस तरह वो दिया हुआ होता है वो टू अलग सेपरेट ड्रॉ कर रहा होता है। टू सोडियम एटम्स हैं तो वो सेपरेट सेपरेट टू ड्रॉ करता है, लेकिन आप टू लिख भी सकते हैं साथ। ईच सोडियम एटम इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, वन प्लस आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन तो एक ही है, वी डोंट हैव टू ऑक्सीजन एटम्स। सो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन से, एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच सोडियम एटम। तो नाउ यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल। ब्रैकेट चार्ज क्या आएगा? 2 minus 2 minus। So this will be our final version. This is a diagram that we need to show in our paper. The outermost shell of both sodium ions, the charges 1 plus 1 plus, outermost shell of oxygen, and the charge 2 minus. तो इस केस में अभी हमें खुद जज करना पड़ रहा है कि दिस इज लूजिंग टू एंड दिस इज गेनिंग टू, या दिस इज लूजिंग वन, दिस रिक्वायर्स टू। तो हमने खुद एडजस्ट करना है। किसे टू चाहिए तो मैं एक दे रहा हूँ, तो आई नीड अनदर एटम, वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा तब काम चलेगा। तो अगर इसे 3 चाहिए होते तो वी नीड 3 एटम्स ऑफ सोडियम। सो इट डिपेंड्स कि दूसरे की रिक्वायरमेंट क्या है और आप कितना सप्लाई कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला मेकिंग नहीं आती। अगर हमें फॉर्मूला मेकिंग आती होती ना तो फॉर्मूला आप पहले लिखते सोडियम ऑक्साइड का Na2O, खुद ही पता चल जाता कि यू नीड 2 सोडियम एटम्स। तो for now, we have to see, okay, this requires two. I can only give one, so I need 2 atoms of this element. So both atoms will lose one electron, and oxygen will gain 2. तो oxygen का outermost shell भी complete, sodium का complete, सब कुछ काम सही हो जाएगा। Any problem with this? Yes, those who are online, beta. Anything? Okay. अब एक एग्जांपल आप जरा करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जरा ट्राई करें, चेक करें। मैग्नीशियम क्लोराइड ट्राई करें बेटा, खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। यस लीजिए बेटा, गुड राहिम बेटा, डन हो गया। जी इब्राहिम हुआ। कितने मैग्नीशियम चाहिए हमें? कितने मैग्नीशियम चाहिए? ओनली वन मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड। एंड मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने लूज करेगा? फॉर दैट बेटा यू शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो आनी चाहिए। अगर कोई फर्स्ट 20 एलिमेंट्स से बाहर की बात कर रहा है तो लास्ट शेल की बात है ना। लास्ट शेल तो ग्रुप नंबर से पता चल जाता है। ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है तो उसके लास्ट शेल में कितने होंगे? 7 होंगे। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी सारी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट 20 की तो हमें पता है कि हमें लिखनी आनी चाहिए, पूछ सकता है वो तो हमारे से। सो मैग्नीशियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा, मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 12। 2A2 is the configuration. Yes, we can see two electrons there, and that's why magnesium is from group 2 because it has 2 electrons in its last shell.
क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो अगर हम लास्ट शेल ड्रॉ करके देखें तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हमें नजर आ रहा है किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम कितने लूज करेगा? ऑब्वियसली मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक तो उसे दे दिया, क्या दूसरा भी जबरदस्ती देगा क्लोरीन को? The answer is no. Chlorine can only gain one to complete the outermost shell to gain stability. So magnesium can lose two. It should lose two to gain stability. तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये तो प्रॉब्लम हो गया. Chlorine is only gaining one. Magnesium needs to lose 2 electrons. अब क्या करें? Another chlorine atom will be there to receive that other electron. So दूसरा क्लोरीन बेटा, एक और क्लोरीन आएगा आपके पास। नजर आ रहा है बेटा, आपको नजर आ रहा है कौन कितने लूज गेन कर सकता है, किसे कितने चाहिए, कौन कितने लूज कर सकता है। गुड इस बार बेटा, यू आर राइट। 1 2 3 4 5 6 7। एंड दिस अदर इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली जब तक ये लूज नहीं करेगा, स्टेबल नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, दिस अदर इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस क्लोरीन। तो क्लोरीन भी दोनों स्टेबल, मैग्नीशियम भी स्टेबल कंपाउंड, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड स्टेबल कंपाउंड बनता है। इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। Cl2 ही होता है, अभी हम फॉर्मूला मेकिंग में जाके देखेंगे भी MgCl2 होता है। So we have for one magnesium you need 2 chlorine atoms. Why we need 2 chlorine? Because magnesium can lose two. दो लूज किए बगैर गुजारा नहीं होने वाला, तो एक दे रहा है क्लोरीन को, दूसरा कहाँ करेगा? दूसरे क्लोरीन को देगा। So the final version that you will draw for this is magnesium का outermost shell, magnesium का outermost shell with how many electrons? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि लास्ट शेल तो एम्प्टी हो गया ना आपको, उसका प्रीवियस जो सेकंड लास्ट शेल है, नाउ इट विल बी योर लास्ट शेल। सो यू हैव टू ड्रॉ दैट शेल, पुट दैट थिंग इन द ब्रैकेट with a charge of 2 plus, इब्राहिम बेटा, with a charge of 2 plus। and for the chlorine, क्लोरीन के लिए क्या करेंगे हम? क्लोरीन हमें 2 ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो फॉर क्लोरीन बेटा, 1 chlorine atom, 1 2 3 4 5 6 7 अपने, एक गेन किया हुआ है मैग्नीशियम से, ब्रैकेट में चार्ज 1 माइनस, एंड अनदर क्लोरीन एटम with how many electrons? 1 2 3 4 5 6 7, and one from magnesium, charge of 1 minus. This is the final version beta, this is the final version that we should know। कर लेंगे ड्रॉ। कहाँ पे मसला है इब्राहिम बेटा, कहाँ पे मसला है बेटा? अब रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन, यू शुड नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट शेल, देन यू विल डिसाइड कि वेदर वी हैव आयनिक और कोवेलेंट। क्योंकि अगर आयनिक होगा तो एक मेटल होगा जिसके आउटर मोशन में 1 2 या 3 होंगे, एंड ऑन द अदर साइड यू विल हैव अ नॉन मेटल जिसके आउटर मोशन में 5 6 7 होंगे। तो एक गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है, तो वो आपने देखना है कौन कितने गेन लूज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली यू विल डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम 2 लूज कर रहा है, क्लोरीन तो 1 गेन कर रहा है, सो 1 chlorine इज नॉट इनफ, आई नीड अनदर क्लोरीन एटम, because each electron of magnesium will be gained by each chlorine atom। ओके, ओके, कोई और एग्जांपल आप में से कोई देगा आयनिक कंपाउंड की? यस, नुमान बेटा लिख सकते हैं। यस रानिया बेटा, 2 भी साल लिख सकते हैं। लिथियम ऑक्साइड, ओके, आप लिथियम ऑक्साइड कह रहे हैं, पोटाशियम फ्लोराइड कह रहे हैं, बेरिलियम ऑक्साइड कह रहे हैं, ओके, लिथियम ब्रोमाइड कह रहे हैं। चले एक एक सब ले लेते हैं। लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सीधे ब्रॉड, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन? 35। अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वी जस्ट नीड टू सी द आउटर मोस्ट शेल, वी डोंट नीड टू ड्रॉ ऑल द शेल्स और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, और वी डोंट नीड टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम ब्रोमाइड कह रहे हैं, साथ भी हो सकता है लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
जो पेपर में इतनी स्पेस नहीं होती, वो नीचे करके ड्रॉ कर रहे होते हैं। लिथियम ब्रोमाइड बना सकते हैं। लिथियम किस लिथियम मेटल है? यस, ग्रुप 1 से है। ब्रोमीन नॉन मेटल है, इट इज फ्रॉम ग्रुप 7। दिस इज फ्रॉम ग्रुप 1 एंड दिस इज फ्रॉम ग्रुप 7। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7। सो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ग्रुप ब्रोमीन की हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। We know कि bromine is from group 7, so it should have 7 electron in the last shell. So it's very visible किसने कितने लूज करने हैं और किसने कितने गेन करने हैं। लिथियम में लूज हाउ मेनी? 1. Yes, lithium will lose 1. Bromine requires 1. तो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा शेल बनेगा? लिथियम के होते ही 2 शेल्स हैं। 2 1 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। नाउ लास्ट शेल इज गॉन, सो यू आर लेफ्ट विद द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, charge of 1 plus. Bromine has 7 electrons of its own। 1 2 3 4 5 6 7 अपने हैं, एक लिथियम से आ गया एंड 1 माइनस। डन। तो ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लिथियम ब्रोमाइड का। ये हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है बेटा। तो आपको ये बेसिक आइडिया मिल गया। इसके बाद जब हम क्वेश्चन वर्कशीट के पास पेपर से देखेंगे, हम देखेंगे और कौन कौन सी एग्जांपल इसमें आ सकती हैं हमारे पास। लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, एक ने लूज करने दूसरे ने गेन करने हैं। कौन कितने लूज करेगा कौन कितने गेन करेगा वो पता चल जाएगा आउटर मोस्ट शेल देख के। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 1 तो लूज नहीं करेगा ना 2 लूज करेगा। कितने लूज करेगा? 3। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से 3 प्लस चार्ज आता है। ऑक्सीजन कितने गेन करता है? 2 करता है। क्लोरीन फ्लोरीन कितने करते हैं? 1 1 करते हैं। सल्फर कितने करता है? 2 करता है। ग्रुप 6 से है। तो ये आप खुद ग्रुप नंबर कॉन्फ़िगरेशन देख के बेटा यू कैन डिसाइड किसने कितने लूज करने कितने गेन करने हैं। 1 एटम इज इनफ और नॉट? वी नीड 2 एटम्स, 3 एटम कितने चाहिए? तो अभी हम और एग्जांपल भी देखेंगे व्हेन वी विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। सो नाउ यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। इसी तरह ड्रॉ करनी है। ऊपर जो हम कहानी बेटा ये सारी लिखते हैं, इसे बेशक आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिखते हैं कि हमारे पास एविडेंस हो कि कौन कितने लूज गेन कर रहा है। तो बेशक ये आप रफ स्केच कर लिया करें, उसके बाद फिर आप इस पे आया करें। तो फाइनल वर्जन यही मांग रहा होता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ये डायग्राम भी बनी हुई दी हुई होती है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने होते हैं, ऊपर चार्ज लिखना होता है, ब्रैकेट्स वगैरह बनी हुई होती है। तो अभी अब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो यू विल सी कि वो इससे भी आसान करके हमें दे रहा होता है। ओके, मूविंग ऑन। स्टिल विद आयनिक physical properties of ionic compounds। प्रॉपर्टीज पे आ जाए बेटा। आपने अभी तक आयनिक का क्या क्या देख लिया? यू नो द डेफिनेशन ऑफ आयनिक। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। पहली बात तो हमने ही की। देन द सेकंड डिस्कशन दैट वी हैड वाज हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। फिर हमने क्या कहा कैसे बनते हैं? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नजर अभी हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी देखी। ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल। मेटल दे लूज, नॉन मेटल दे गेन। Then we should know how to draw their dot and cross diagrams. And this is the last thing that we should know: properties of ionic compounds। Properties of ionic compounds जी। सबसे पहले ionic compound कह रहे हैं, obviously the compound which has ionic, the compounds with ionic bonds। मुझे प्रॉपर्टीज बता सकते हैं बेटा क्या क्या है? You are saying they can conduct electricity when they are molten. Okay, very good. High melting and boiling point, very good. Giant crystal lattice structure, very good. Ions in the water. They dissociate, it means they are soluble. Generally, they are soluble. That's why they are ion dissociate. Yes. Non-volatile, very good.
hard and brittle, very good. Solid at RTP, room temperature and pressure, very good. कुछ रह गया? Yes. Yes, that's why they are hard and that's why they have high melting and high boiling point. Yes. They cannot conduct electricity in solid state, very good. Soluble in water, soluble in polar solvents, yes. Insoluble in organic solvents, yes. Okay. अब बेटा वन बाय वन हम देखते हैं सारी प्रॉपर्टी जो आपने मेंशन की है. बेसिकली दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स हैव, yes, ionic compounds have giant crystal lattice structure. सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में किस तरह के नजर आते हैं? Ionic compounds have giant crystal lattice structure. बहुत huge structures होते हैं, lattice structure होता है. अब हमारे पास एक फैंसी वर्ड यूज हुआ जिसका हमें कुछ नहीं पता, दैट इज लैटिस. लैटिस बेटा डिफाइन करने के लिए पेपर में एक दो बार आ चुका है, सो वी शुड नो व्हाट लैटिस इज. लैटिस मींस अ रेगुलर पैटर्न. लैटिस मींस अ रेगुलर पैटर्न. कंपाउंड में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स अगर अरेंज हैं रेगुलर पैटर्न में, वी कॉल इट अ लैटिस. We call it a lattice. So lattice is a regular pattern of, it's a regular pattern of ions, molecules or atoms. अभी तो ionic compounds की बात करें तो obviously we'll talk about ions. A regular pattern of ion, molecules or atoms. Ordered structure कह सकते हैं. ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है कि एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, इस तरह नहीं जो रैंडम कोई अरेंजमेंट नहीं. दे हैव अ रेगुलर पैटर्न, उसके अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं. वो रेगुलर पैटर्न कैसा है बेटा, अगर आप जूम इन करके देखेंगे आयनिक कंपाउंड को, अ वेरी फेमस आयनिक कंपाउंड NaCl, तो अगर आप देखेंगे ना तो आपको इस तरह के ब्लॉक्स नजर आएंगे. ये अपने पास ड्रॉ कर लें बेटा, ये पेपर में ड्रॉ करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए MCQs में कह रहा होता है हमें. 3D structure of a lattice. When you will zoom in, you will see this thing. When you will zoom in, you will see this thing. It's a 3D, it's a cuboid, it's a 3D structure. क्या structure है बेटा? If we talk about sodium chloride के अंदर, on one edge you will see sodium ion, on the next edge you will see chloride ion. Then again what? Sodium ion. Then what? Chloride ion. Then again सोडियम आयन, देन अगेन क्लोराइड आयन. तो आपको नजर आ सोडियम क्लोराइड, हर सोडियम के साथ क्लोरीन अटैच है, हर क्लोरीन के साथ सोडियम अटैच है. तो कहीं पे भी आपको सोडियम साथ नजर नहीं आ रहे, कहीं पे भी आपको क्लोरीन साथ नजर नहीं आ रहे. सोडियम क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोरीन के साथ, क्लोरीन सोडियम के साथ, क्लोरीन सोडियम के साथ, कहीं आपस में सेम नहीं होते. पता है आपको, सेम हो ही नहीं सकते. Okay, unlike charges they attract one another. तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होंगी. सो बेटा व्हेन यू विल जूम इन, you will see this sort of structure. You will see millions of these cuboids of sodium chloride. ये तो एक मैंने बीच में निकाल के दिखाया आपको. इस तरह के बहुत सारे होते हैं, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, इस तरह के आपको बहुत सारे नजर आते हैं बेटा. अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर नजर आएंगे, बहुत सारे आपको कंपाउंड नजर आएंगे. देखिए ये तो आपको मैंने एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया है. देखिए आपको इतने ज्यादा अंदर क्यूब्स नजर आ रहे हैं. मैंने आपको सिर्फ एक क्यूब निकाल दिया, इससे मिलियंस ऑफ क्यूब्स होते हैं. तो आपको पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा है बेटा. अगर आप डायग्राम देखें तो यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ रेगुलर पैटर्न. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मिक्सअप नहीं हुआ. ऐसा नहीं हो रहा कहीं दो पॉजिटिव साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कहीं दो नेगेटिव साथ आ रहे हैं. This is called a crystal lattice structure. This is a regular pattern. This is the regular arrangement of ions. In every ionic compound, we have this sort of arrangement. हाँ, the dot and cross diagram तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना, जनरली जो हमें आउटर स्ट्रक्चर नजर आ रहा था वो इस तरह का होता है. And this one cube is called बेटा, this one cube is called unit cell. ये जो आपको एक क्यूब मैंने दिखाया ना, this is called unit cell.
इसे यूनिट सेल कहते हैं। मिलियंस ऑफ यूनिट सेल कंबाइन हुए हुए होते हैं। So this is the first physical thing of ionic compound कि they have crystal lattice structure. Crystal lattice structure. Lattice means a regular pattern. और बेटा ध्यान रखना एमसीक्यूज में कह रहा होता है सोडियम सोडियम साथ लगा हुआ है, सही है नहीं सही, ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट। यस, तो वो टू हो जाते हैं, वो पैटर्न ऐसे ही बनता है, उसके बाद बीच में भी आ जाते हैं 3D स्ट्रक्चर में। वो भी जब आप वर्कशीट करेंगे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा वो, तभी तो बेसिक आपको पता चल जाएगा। उसमें 3D स्ट्रक्चर में आपके पास ऑब्वियसली एक के साथ टू भी अटैच होते हैं, थ्री भी अटैच होते हैं। वो अभी जैसा सोडियम ऑक्साइड था, टू सोडियम और एक ऑक्सीजन था, तो भी हम करेंगे देखेंगे। तो ये आयनिक कंपाउंड बेटा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर, जिससे आप रेगुलर पैटर्न कह रहे होते हैं। सेकंड पे आ जाए बेटा, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। They are hard and brittle. Why they are hard? Because of their strong electrostatic force of attraction. Hard because of strong electrostatic forces. कोई पूछे why they are hard? Because the forces are strong. Break करना मुश्किल है, hard touch आता है। What is brittle? Brittle का क्या मतलब होता है? Yes, brittle का मतलब होता है जब आप इसे फोर्स, इनफ फोर्स लगाएंगे, it will break into pieces. शटर हो जाएगा स्ट्रक्चर, मोल्ड नहीं होगा, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यस, ब्रिटल का मतलब होता है it can be divided into pieces. Obviously you will need a large amount of force. Small force is not enough. तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोल्ड नहीं होगा। मोल्ड का मतलब है ब्रेक डाउन नहीं, शेप चेंज नहीं करेगा, पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से आपने फोर्स लगाई, ये पेन है, इस पे आप ऑब्वियसली इट हैज हार्ड टच, इट मींस इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप फोर्स लगाएंगे, इट विल ब्रेक इनटू टू पीसेस, दैट मींस इट इज ब्रिटल। एक ब्रिटल होता है, इसके साथ जो टर्म यूज होती है वो मैलेबल होता है। मैलेबल का क्या मतलब, आपने फोर्स लगाई तो वो शेप चेंज होगी, डिफॉर्म हो गया, ब्रेक नहीं हुआ। सो ये ब्रेक हो जाते हैं। ऑब्वियसली यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और बेटा ब्रिटल की रीजन भी होती है हमारे पास, हवा में हम बातें नहीं करते, ब्रिटल की रीजन भी होती है कि ब्रिटल क्यों होते हैं, कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ब्रिटल हो जाते हैं, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो बेटा अगर आप लेयर्स के अंदर जाके देखेंगे ना, अपने रेगुलर पैटर्न को जरा ऑब्जर्व करेंगे, तो यू कैन क्लियरली सी, ये देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, और वही रेगुलर पैटर्न चल रहा है। आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, क्या हो गया, ये जो लेयर्स थी ना वो क्या होगी, स्लाइड कर गई ऊपर से। ऑब्वियसली यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ you need a large amount of force because the force of attraction are very strong. स्लाइड कर गई, स्लाइड करने से क्या हुआ, नजर आ रहा है क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ गए, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया। क्या करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्रेक कर गया, दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप फोर्स लगाते हैं ये लेयर स्लाइड कर जाती है, लेयर स्लाइड कर जाएंगी, फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, लाइट चार्जेस आमने सामने आ जाएंगे। जब लाइट चार्जेस आ जाएंगे आमने सामने, दे विल स्टार्ट टू रिपेल वन अनदर, रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी और आपका लैटिस ब्रेक डाउन हो जाएगा। So that's why we say they are hard. They are hard because of strong forces. And when you need to break them, you have to apply a large amount of force. The layers, they will slide over one another. The layer, they will slide over one another. And light charges, they will face each other. Light charges, they repel. Repulsion होगी, break हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपके पास। दिस इज द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, सेकंड ये आपके पास कि दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड पूछे क्यों है, हार्ड पूछे क्यों है, strong electrostatic, brittle क्यों है, because enough force is applied, the layers they will slide off one another, light charges will face each other, and there will be repulsion, and the crystal lattice will shatter, it will break into pieces. Done? ठीक हो गया। और आयनिक कंपाउंड बेसिकली हमारे सॉल्ट्स होते हैं बेटा, सॉल्ट्स जितने भी है जनरली द सॉल्ट दे आर आयनिक कंपाउंड्स। सबसे आपके पास बेसिक तो NaCl है, टेबल सॉल्ट, इट्स एन आयनिक कंपाउंड। बहुत सारी चीजों में हम आयनिक कंपाउंड्स यूज कर रहे होते हैं। थर्ड पे आ जाए बेटा, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी
ionic compounds have high melting and boiling points. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. यू नो व्हाट मेल्टिंग पॉइंट इज? क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? जहां पे वो सॉलिड से लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. और जहां पे वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. बहुत ज्यादा हाई होता है. 500, 600, 450, 350, मतलब हाई होता है. इससे भी ज्यादा हाई होता है कुछ कंपाउंड्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे. बट इनका भी जनरली वी से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई इज दैट? व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट? यस, अगेन द सेम रीजन. फोर्सेस स्ट्रांग है बेटा. जब फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, यू विल नीड मोर एनर्जी, क्योंकि आपने हीट देनी है ना. हीट क्या है? एनर्जी है. जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. सो आयनिक कंपाउंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट because of strong electrostatic forces of attraction. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, हम क्या करें, क्या होगा इससे? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज फोर्सेस. आगे पूरी कहानी लिखेंगे बेटा. मोर एनर्जी is required to overcome these forces. More energy is required to overcome these forces. यस नुमान बेटा, याद करनी पड़ेंगी ये प्रॉपर्टीज. वैसे भी याद हो ही जाती है जनरली, बहुत दफा हम यूज भी कर रहे होते हैं. क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर हो गया, हार्ड एंड ब्रिटल हो गए, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की जगह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हम लिखेंगे. जस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ना लिखा करें, आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी टाइप ऑफ फोर्स की बात हो रही है. आयनिक में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आगे चलेंगे वीक इंटरमोलिकुलर आएगी, आगे चलेंगे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगी, आगे चलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक दोबारा से आएगी, किसी और की होगी वो. सो यू शुड मेंशन द नेम ऑफ दैट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इंटरमोलिकुलर है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, या कोवेलेंट है, कौन सी है, किसकी बात हो रही है. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी आ गई बेटा. फोर्थ, अबाउट देयर कंडक्टिविटी. आयनिक कंपाउंड, यस, यस यू आर राइट. आयनिक कंपाउंड बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में. Ionic compounds cannot conduct electricity. Ionic compounds cannot conduct electricity in solid state. Solid state में ऐसा क्या है, क्यों कंडक्शन नहीं होती? Why they cannot conduct electricity in solid state? क्यों कंडक्शन नहीं होती? आप बेटा मेहरबानी करके अभी ही बड़ा बड़ा करके लिख लें, जितना आप बड़ा करके लिख सकते पूरे पेज के ऊपर लिख लें. कंडक्टिविटी के पीछे टू रीजंस होते हैं. इन दोनों में से कोई एक चीज है कंडक्ट करेगा. और ये पूरी केमिस्ट्री में बार बार हमें ये बात बतानी पड़ती है. बात आपको पता होना चाहिए. कंडक्शन अगर कोई कंपाउंड कर रहा है, उसके पास दोनों में से कोई एक चीज होगी. कंडक्शन इज ईदर बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग आयंस, और कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. इन दोनों में से कोई एक चीज अगर होगी, कंडक्शन होगी. Either you have free moving ions, that thing will conduct, or if you have free moving electrons, that thing will conduct. दोनों तो किसी में होते नहीं, दोनों में तो कोई एक ही होता है. Ionic compounds, they cannot conduct electricity in solid state. Why? Electrons तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई फ्री नहीं है. सारे शेल्स के अंदर हैं, ट्रांसफर हुए हैं, कोई फ्रीली मूव नहीं कर रहा कि हेल्प आउट करे कंडक्शन में. सेकेंड ऑप्शन, आयंस फ्री हैं. कहां से फ्री हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में, एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं. सो आयनिक कंपाउंड्स दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ
नो फ्री मूविंग आयंस। आयंस फ्री नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की तो डिस्कशन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन तो है ही नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल्स, दे आर नॉट फ्री टू मूव. The other option that we have is ions. Obviously, ionic compound, they have ions in them. Are they free? The answer is no, they are not free. They are bonded. They are attached with one another. तो free तो कोई भी नहीं है यहाँ पे कि हम कहें ये help out करेगा हमें conduction में. They are not free. So obviously they will not going to conduct. No free moving ions. Solid state में free नहीं. अब एक step आगे जाते हैं. What about the liquid state? What about the molten state? What about the aqueous state? अब बेटा अगर आप आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट कर दें तो क्या होगा? वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी? मेल्ट करते हुए आप जब एनर्जी देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी. आयंस क्या होना शुरू हो जाएंगे? फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे. जब फ्रीली मूव करेंगे क्या करेंगे? हेल्प आउट करेंगे कंडक्शन में. सो आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, but they can conduct electricity in molten or aqueous state. Solid state में they cannot conduct electricity because ions are not free. They are attached with one another because of electrostatic forces. While in case of molten, molten सुना है कभी? molten क्या होता है? molten, हाँ, नो, ये कहां से आ गया? Simple melted form is molten. If you melt something, the liquid form is called molten. Melted form. Melted form. If you melt an ionic compound, heat करके melt कर दिया, अब ions are free, they will help in conduction. Molten is the melted form. Aqueous form कौन सी होती है? Aqueous से क्या माइंड में आता है? Water माइंड में आता है. जब ionic compound को water mix करते हैं, ions free हो जाते हैं, they will help in conduction. Aqueous state बेटा क्या होती है? Mixed with water. जो हम पानी पीते हैं या जो यूज करते हैं बेटा, वो वाटर क्या करता है? कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी. हालांकि वाटर को तो कंडक्ट नहीं करनी चाहिए. वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. वाटर क्यों कंडक्ट कर रहा है फिर? क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट है. सॉल्ट्स होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं. मिनरल वाटर भी कहते हैं, मिनरल्स होते हैं. तो मिनरल्स दे आर सॉल्ट्स, दे आर ऑन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम. दे हेल्प इन कंडक्शन. सो आयनिक कंपाउंड सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस फ्री नहीं है. आपने आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर लिया या वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो आयंस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे. एंड दे विल स्टार्ट helping in conduction. So they can conduct electricity in molten or aqueous state because of free moving ions. बात सिर्फ आयंस की, अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात आई नहीं. तो कंडक्शन के पीछे टू रीजंस हो सकती हैं, या इलेक्ट्रॉन्स है या आयंस है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं है, आयंस की बात की जा सकती है, बिकॉज यू हैव एन आयनिक कंपाउंड. तो सॉलिड में आयंस फ्री नहीं है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, मूव नहीं करने दे रही, कंडक्शन नहीं हो रही. मेल्ट करेंगे, कंडक्ट करेगा, आयंस फ्री हो जाएंगे. फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, आयंस फ्री हो जाएंगे. वाटर मिक्स करेंगे, वाटर फोर्सेस को वीक कर देगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, हेल्प करेंगे कंडक्शन में. सो इन टू स्टेट में कंडक्ट कर सकता है. सॉलिड स्टेट में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है. सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है. तो ये बेटा सारी प्रॉपर्टीज अभी नहीं हुई. हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं. टू मेन प्रॉपर्टीज आर हार्ड एंड सॉरी टू मेन प्रॉपर्टीज आर हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. कैन नॉट कंडक्ट इन सॉलिड बट दे कैन कंडक्ट इन मोल्टन एक्वस स्टेट. वो आगे वैदा बेटा आएंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. खत्म हो गया मूसा बेटा. ठीक होगी बेटा बात. ये कल हम ये प्रॉपर्टीज पहले रिपीट करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे. मैं आपको पहले केमिस्ट्री के टेस्ट दे देता हूँ.